हेलो फ्रेंड्स, एसबीएम में करीम आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। आज आप लोगों को एपी का 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हूबहू आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लड़ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है जानते हैं कि एपी में कम से कम जो है क्लास 10th में एपी में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग को ऐसा एपी बताऊँगा, आप लोग कहिएगा हाँ हमको जो है समझ में पूरा आ गया। चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं अगर 2 4 6 8 डॉट 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 ठीक है पूछा जाए, इसमें जो है प्रथम पद पूछा जाए। क्या पूछा जाए दोस्तों? इसमें जो है प्रथम पद पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा प्रथम पद। तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना है? पहला नंबर पर कितना है? 2। ये हो गया प्रथम पद। ये क्या हो गया? प्रथम पद। अगर इसी में दूसरा पद पूछ ले तो बोलिएगा दूसरा पद, दूसरा नंबर पर कितना है? 4। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर तीसरा पद पूछ ले, तीसरा पद बताइए, तो तीसरा पद बता दीजिएगा 6। अगर चौथा पद पूछे दोस्तों तो चौथा आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट में चौथा पद बता दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ठीक, अब जो है इसी में डी पूछा जाता है दोस्तों कि आप लोग एपी दिया हुआ है, इसका सार्व अंतर बताइए। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाला पद में से आगे वाला पद को घटा देते हैं। बिल्कुल सही बोले, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं? पीछे वाला पद में से दूसरा पद कितना है, इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो बोलिएगा A2, अब माइनस में क्या बोलिएगा? A1 बोलिएगा। तो A2 कितना दोस्तों? 4। अब माइनस A1 कितना? तो 2। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। देखिए तो अंतर भी निकाल लिए। ये D1 निकाले। अगर इसी में पूछ दे D2 क्या होगा दोस्तों? क्या पूछ दे? D2 तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा A3। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दी। इन्हें भी तीसरा पद में से पहला पद को घटा दिएगा, तब तो अनर्थे हो जाएगा। तो अब आंसर ही नहीं मिलेगा, खोजते रहिएगा, मिलवे नहीं करेगा आंसर। ठीक है, तो लगातार संख्या लेना है। तीसरा पद कितना है बताइए? 6। दूसरा पद कितना है? 4। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2। जब आप निकालते जाइएगा ना तो सबका अंतर अगर समान मिले, सबका जो है अंतर समान रहे, मतलब डी समान हो, तो हम कहेंगे ये जो संख्या की सूची है 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये जो संख्या की सूची है ये किस में है? तो एपी में है। किस में है? एपी। एपी का मतलब जानते हैं ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ए और डी निकालना सीख गए होंगे। चलिए इसी में दोस्तों पूछ ले, इसी में पूछ ले कि आप जो है पांचवा पद बताइए। क्या पद बताइए? पांचवा पद बताइए। पांचवा पद बताइए। तो आप लोग बोलिएगा अच्छा 2 4 6 8, 8 के बाद कितना आएगा? 10। तो ये आसान था तो आप बता दिए पांचवा पद। अगर इसी में जो पूछ दे कि 20वां पद बताइए, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? देखिए दोस्तों, पांचवा पद कितना आ गया? 10। तो पांचवा पद, तो पद जो निकालेगा, पद जो बोलेगा पूछेगा, उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, अगर पांचवा पद पूछे तो a + 4d कितना होगा बताइए? a + 4, बस 1 घटा देना और कुछ नहीं करना है। निकालते हैं। पहला पद कितना है? 2 + 4, नहीं कुछ चिन्ह गुना का चिन्ह। और डी का मान कितना है? तो डी आप लोग नहीं निकालेंगे, अभी 2 निकाले थे, नहीं निकाले। 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए कितना आ जाएगा? हो जाएगा 2 + 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। देखिए पांचवा पद तो निकाल लिया। अब 10 समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी में पूछ दे, इसी में पूछ दे दोस्तों, इसी में कि आप जो है 100वां पद निकालिए। क्या निकालिए? 100वां पद। चलिए तो कैसे निकालिएगा? हम सिखाए हुए हैं। ए प्लस 1 घटा दीजिए ना 99d। कितना? 99d। ठीक है, तो निकालते हैं। ए का मान कितना है? तो बोलिएगा 2 + 99। अब उन्हें डी का मान कितना है? डी का मान दे 4 में से 2 जाएगा तो डी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। चलिए 2 + 99 को 2 से गुना कीजिए ना, 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 198 2 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो गया। अगर इसी में पूछ ले 50वां पद कैसे निकालेंगे, तो आप लोग बोलिएगा 50वां पद पूछे। अच्छा 50वां पद a + 49d, ये हो जाएगा 50वां पद। इसी में पूछ दे 19वां बोलिए तो
19वां पद, तो बोलेगा 19वां पद आप पूछे है ना, 19वां पद अब भी बताते हैं क्या हो जाएगा, ए आप प्लस घटाइए 1 18D कितना हो जाएगा 18, ये जो है 19वां पद। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बस 5 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, -40 -15 10 35 का 10वां पद निकालिए। आप लोग बोलिएगा अच्छा पहला पद आप बताए हुए हैं कि शुरू में जो रहता है वो पहला पद, तो ए का मान कितना है -40। वेरी गुड, बहुत अच्छा संतोष जी, बहुत अच्छा। देखिए अब जो है डी पूछ ले, क्या डी, तो बोले आपको हम बताए हुए हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो कितना में से घटाना है, 15 में से, दूसरा पद है ना, 15 में से कितना घटाना है -40। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल लेके आएंगे, बहुत जो है यहाँ पर 2 को माइनस का चिन्ह देगा, बौरा जाता है, आंसर ही नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो डी निकालेंगे तो हो जाएगा -15, अब माइनस हो जाएगा प्लस 40 है तो 40। अब देखिए अब जो है यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, बच्चा को समझ में नहीं आता। देखिए ये जा +40 है, ये -15, ये बड़ा में है तो बड़ा में छोटा और क्या करेंगे घटा देंगे। बहुत को ना घटाव नहीं आता, देखिए घटाव इसी लीजिए, ठीक है। हम देखिए हम चाहते हैं कि कमज़ोर जो बच्चा है वही पढ़िए, ठीक है। कमज़ोर बच्चा को घटाव तक नहीं आता है, समझने की कोशिश। 40 में से कितना घटाना है, 15 घटाना है, ठीक है। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे 5 लेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। दोस्तों बताइए डी का मान कितना आ गया था, आप लोग बोलिएगा डी का मान जो आ गया वो आ गया 25। डी का मान कितना आ गया 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से इत्मीनान से समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब जो है ए का मान भी निकाल लिए, डी का मान भी निकाल लिए। क्या पद पूछा, 10वां पद बताइए। तो 10वां पद का a + 9d, बिल्कुल सही, a + 9d। आप लोग बोलिएगा 10वां पद तो आप बताए हुए हैं, 10वां पद कैसे, तो a प्लस में 9d, यही ना होता है। चलिए a का मान कितना, प्रथम पद कितना, बोलिए प्रथम पद, अच्छा -40 है, लिख देंगे -40 प्लस 9 है तो 9 गुना d का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 25, यहाँ लिखेंगे 25। चलिए लिखेंगे -40 अब प्लस 25 को 9 से गुना कीजिए ना, 9 5 6 45 के 5, हाथ में 4 बचा, 9 दूना 18, 4 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। बस देखिए 225 बड़ा है, 225 में से 40 को घटा देंगे, अब बन जाएगा, आंसर आ गया। देखिए घटाव आता है ना आपको, क्या करेंगे 225 में से क्या करेंगे 40 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने से कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा बताइए 185 आ जाएगा, बस हो गया। देखिए 10वां पद निकाल दिए, 10वां पद कितना निकाल दिए 185। आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि बाद में जो है आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग, अच्छा आप ही लोग बताइए, अभी जो हम बताए हैं यही क्वेश्चन बताए सेम, सीधी विषय में पूछ दिया है 11वां पद क्या है, तो आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तो इसका आंसर कितना आता है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन बैंक से उठाए हुए हैं, हूबहू क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है दोस्तों। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है दोस्तों 5 है और 7वां पद 9 है। बड़ा मस्त क्वेश्चन एकदम, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। करा AP ज्ञात करने के लिए जिसका तीसरा पद कितना है पता है 5 है और 7वां पद 9 है। चलिए दोस्तों आप लोग को AP निकालने का फॉर्मूला आता है, देखिए AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर पूछ दे AP निकालने का फॉर्मूला, तो पहला पद होता है A + 0D, क्या होता है दोस्तों A प्लस, उसके बाद होता है A + 2D, क्या होता है उसके बाद A + D होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है A + 2D होता है, उसके बाद होता है A +
3D। ये ना संख्या की सूची जब निकालेंगे एपी में जब जाएंगे तब इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये पहला पद हुआ, ठीक ना, ये जो शुरू में, उसके बाद ये जो है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दे दिया है, तो इधर देखिए, इधर जो है तीसरा पद कितना दे दिया 5। अच्छा बोलिएगा तीसरा पद माने a+2d, a+2d कितना दे दिया दोस्तों, a+2d दे दिया है 5 दे दिया। चलिए इसको समीकरण ना फर्स्ट मान लीजिए, और सतमा पद दे दिया 9, तो a+ सतमा पद को कैसे लिखते हैं, 6d लिखते हैं, a+6d सतमा पद। और सतमा पद दिया कितना है, तो सतमा पद दिया है 9। इसको समीकरण क्या मानिएगा दोस्तों, सेकेंड मानिएगा। ठीक है, आप लोगों को समीकरण ये जो है आता है, घटाने आता है। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। जब ये घटाइएगा ना, पहला में से दूसरा जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए, ये पहले था प्लस में, अब हो गया माइनस में। ये है प्लस में, ये हो गया माइनस में। ये दोस्तों ये है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इधर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों बताइए ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 6d में से 2d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 4d बचेगा। चलिए अब दोस्तों बराबर है तो बराबर, 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, बोलिए, माइनस का बचेगा कितना, माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का 4। अब बताइए माइनस आ माइनस तो कट जाएगा, लिखेंगे d बराबर क्या लिखेंगे 4। देखिए ये गुना में ये हो जाएगा भाग में, 4 4 कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए d बराबर कितना आ गया 1, d का मान कितना आ गया 1। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। d का मान निकालना था, आप समझ। अब जो है दोस्तों a का मान निकालना भारी बात है क्या, नहीं आता है a का मान निकालना। देखिए d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिएगा ना, तो a का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने से निकाले कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों, लिखेंगे d, लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। किसमें दोस्तों, समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब समीकरण फर्स्ट है मेरा a+2d और बराबर में कितना है दोस्तों 5, a+2d बराबर में 5। चलिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे a प्लस 2 और गुना d का मान कितना निकाले, वेरी गुड 1 निकाले। कितना निकाले हैं 1, बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए लिखेंगे a+2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, बराबर में 5। लिखेंगे a बराबर 5। अब देखिए प्लस में है ना, अगर +2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब क्या हो जाएगा बताइए, लिखेंगे a बराबर कितना आ गया, बताइए a बराबर कितना आ गया, बिल्कुल सही 3 आ गया। a बराबर कितना आ गया, a बराबर जो है 3, सही से नहीं दिख रहा है, a बराबर जो है 3 आ गया। a का मान भी निकाल लिए, d का मान भी निकाल लिए। अब बताइए ये वाला पद आपको नहीं निकालने आता है, बोलिए निकालने आता है, बिल्कुल सही। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा। अब देखिए a d का मान निकालिए। अब कह रहा है संख्या की सूची निर्धारित कीजिए। बड़का बात है निकालना है, बोलिए तो फटाक से निकाल लें। कैसे निकालेंगे देखिए, लिखेंगे a का मान कितना है, बोलिए तो a का मान यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस 0d ना, 0 और गुने d का मान कितना है 1, हो जाएगा 3 और प्लस, किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, बिल्कुल सही। यहाँ पर हो जाएगा 0 और 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 3। चलिए ये तो निकल गया, पहला सूची कितना निकल गया 3। दूसरा आप निकालना है, दूसरा पद a का मान कितना 3 प्लस d का मान कितना 1, d का मान दूसरा कितना आ जाएगा 4, दूसरा कितना आ जाएगा 4। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा देखिए a का मान कितना है 3 और प्लस 2 और नहीं कुछ का चिन्ह तो गुना के चिन्ह, d के मान है 1 तो लिखेंगे 3 और प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 3 2 कितना आ गया 5, 3 4 5 आ गया। तो आप लोग बोलिए नहीं 6 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 6। इसीलिए जो है क्या क्या आ गया बताइए, आ गया 3
उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 डॉट डॉट डॉट। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना आप लोग को समझ में आएगा। अब आप लोग 5 नंबर का मालिक बन गए। कितना नंबर का? 5 नंबर का मालिक बन गए। धन्यवाद।